इस समय आप देख सकते हैं न्यू जनता कॉलोनी में हूँ। इस टाइम पे यहाँ पे ये जो घर देख रहे हैं, दरअसल इसमें कल ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और फिरौती ना देने पर यहाँ पर गोलियों से एक दहशत का माहौल पैदा किया गया। और इस टाइम आप देख सकते हैं अंदर कुछ लोग बैठे हैं, पुलिसकर्मी भी बैठे हैं और स्थानीय जो पार्षद हैं बैठे हैं। और इस परिवार के साथ में क्या घटना घटी और किस तरीके से ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बारे में कुछ चर्चा भी की जा रही है। लोकेशन की मैं बात करूं तो आप देखेंगे भारत भारती पब्लिक स्कूल जो है सारण गांव में, यहाँ पे हूँ। और इस टाइम पे आपको मैं बताऊं कि इस परिवार के लोग जो है एक कमरे में बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस घटना को अंजाम देने के लिए कौन वो लोग हैं, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया था। आपको सब कुछ लाइव आपको दिखाऊंगा। अब बैठे जो परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये घटना दरअसल कुछ लोकेशन अगर बताऊं तो ट्रेस किया, चिन्हित किया है क्राइम ब्रांच की टीम ने। तो ये अब देखिए यहाँ पे ये चिन्हित किया हुआ है कि यहाँ पे खोखा मिला है गोलियों के और कई जगह। अब क्या पूरा घटना क्या है उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे मेन बात है कि इस तरीके के आए दिन जो केस निकल कर आ रहे हैं फरीदाबाद में, उससे लोग सहमे हुए डरे हैं। और इस घटना के बाद इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी रकम की अगर जो मांग की गई है तो कौन थे और क्या मामला था, विस्तार से जानने के लिए हम बात करेंगे। यहाँ देखिए सभी लोग जो लोग बैठे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला है। देखें पार्षद भी यहाँ पे हैं, लेकिन जानते हैं भाई साहब क्या नाम? पवन कुमार अरोड़ा। पवन कुमार अरोड़ा। कौन जी इस घटना को जो आज शहर में चर्चा का विषय बना, क्या मामला था? मैं एक्चुअल में बाहर था, मैं रुड़की में था, वहाँ से आ रहा था वापसी, हरिद्वार रुकना था मैंने रात को। टाइम था 10:10 का। कल की घटना है? कल की घटना। कल कितने बजे? 10:02 पे रात को। रात को तो उन्होंने फोन पे धमकी दी। रंकित है गाजीपुर का, रंकित गुजर। हाँ, उसने 4 बार रिकॉर्डिंग में नाम भी लिया, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, पुलिस को दे दी है मैंने। उसके बाद धमकी दी तो कह रहा हम तेरे घर ही आ रहे हैं। मैं कहा आज ही भी सुबह, कल मिल जाऊंगा मैं आपको। कह रहा नहीं आज ही चाहिए पैसे तो। मैं कहा फिर आज तो नहीं है कुछ भी, थोड़ी देर बात ही। मैं कहा बच्चा कल मिल लूंगा मैं तेरे से। मैं रख दिया फोन। 11 बजे थाने कंप्लेन करा दी, 11:15 कंप्लेन की कॉपी मिल गई हमें। 12:50 पर तो जहाँ गोलियां चल रही हैं यहाँ। अच्छा। फिर 1:15 पे फोन आता मेरे पास कि ऐसे घर पे गोलियां चली हैं। मैं वहाँ से चला 4 बजे यहाँ पहुंचा सुबह, तो देखा पब्लिक थी, सीआई थी, पुलिस थी। फिर एक पुलिस अफसर साथ दे दिया था हमें इन्होंने करके दिए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है अपनी। अच्छा। बाकी ना तो उनको मैं जानता हूँ, ना ऐसी कभी कोई बात हुई है। इसके पहले भी कभी बातचीत हुई? नहीं, कभी कोई बातचीत तो आपने पूछा नहीं कि कौन है? मैं उनसे पूछा था। वो कहता ना तो आप मेरे को जानते हो ना मैं आपको जानता हूँ। रिकॉर्डिंग में उसने बोला था कुछ। और ऐसी कोई बात भी नहीं कि कोई कभी झगड़ा हुआ है। मेरा किसी झगड़ा भी नहीं है, मेरा किसी झगड़ा नहीं है। कितना डिमांड था? 1 करोड़ मांग रहे थे। मैं कहा 1 करोड़ के लिए मैं कम मांग रहा हूँ, 20-30 करोड़ मांग रहे तो सोचते। अच्छा। कहाँ सोचते मतलब कैसे? 20-30 करोड़ मांगते ना। 1 करोड़ देखा ही नहीं है जिसने जिंदगी में। थोड़ा 3 का इकट्ठा करके तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। कहाँ पैसा जुड़ता है आज की डेट में। अब 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाए उनके लिए? फिर उन्होंने चलाई गोलियां और क्या करते। वो तो सोचे घर पे है गेट खोलेगा। अच्छा। उन्होंने गेट बजाया तो गेट नहीं खुला क्योंकि मैं बाहर था, बहू रानी अकेली थी घर में, लड़का पीछे गया हुआ था, जागरण था वहां गया हुआ था। फिर गोलियां चला दी उन्होंने। फिर क्या करते हैं? तो कार्रवाई के लिए आपने? नहीं, पुलिस को इत्तला दे दिए, सब कागज पुलिस से संतुष्ट है। पुलिस कह रही है 1 दिन में अरेस्ट कर लेंगे। कितनी गोलियां चली? 5-6 गोली चलाई है। अच्छा। गेट पे? हाँ, गेट पे चलाई है सारे, सब रिकॉर्डिंग में है सब। पहले बैल भी बजाई है उन्होंने, फिर नहीं आया कोई, नीचे गोली चलाई, फिर ऊपर देख के ऊपर चलाई है गोली। अच्छा। उस टाइम कितने लोग थे घर में? मेरी बहू रानी अकेली। अकेले? हाँ, मेरी मिसेज अभी 4 महीने पहले ही मरी है। 12वें महीने 24 तारीख को गुजरी है। 12वें महीने 24 तारीख को मेरी मिसेज गुजरी है। अब बहू रानी अकेली घर पे थी, लड़का जागरण में गया हुआ था, मैं बाहर था बस। तो इसके पीछे कोई रीजन नहीं? रीजन नहीं पता लगा इन्होंने क्या करा है, ये किस लिए करा। ये तो जब ये पुलिस लाएगी इनको जब ये कहानी पता चला जाए। कोई सीसीटीवी सब कुछ है हमारे पास। अच्छा। सब कुछ दे दिया। कितने लोग थे रात में? ये 2 लड़के थे रात में? हाँ, 2 लड़के। अच्छा। दोनों के पास बंदूक थी? हाँ, दोनों को। दोनों फायर? हाँ, दोनों रिकॉर्डिंग में।
किसी को चोट जख्म तो कुछ ऐसा? नहीं, किसी चोट नहीं लगी। दीवारों में छेद हैं 2 जगह। अच्छा, तो एक बार आए, गोलियां चलाए, उस चले गए। एक बार आए, गोली एक चलाई, फिर चले गए सामने वाली गली में, फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आके चलाई। अभी रिकॉर्डिंग पूरी देखी हमने, तो दोबारा आके 4 फायर 5 फायर करी है। अच्छा, तो पुलिस से क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो आप? पुलिस से इंसाफ चाहिए हमें। ये बंदे तो बहुत जरूरी चाहिए। ऐसे तो वो कोई किसी को मार के चलता बनेगा भाई। इनके लिए तो आम है मर्डर करना। इसका मतलब एक में भी वही है, 4 में भी वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्षद साहब जी, क्षेत्र में इस तरीके का मामला, ये तो गंभीर सोचने वाली बात है। मानते हैं गंभीर है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और प्रशासन जोर शोर से लगा पड़ा है। पूरी सीआईए सीआईडी अपने सीपी साहब के संज्ञान में पहुंच चुकी है बात। सभी प्रशासन अलर्ट हो गया है और एक सेफ्टी के लिए प्रशासन ने एक अपना पीएसओ भी दे दिया है इनको कि जब तक कोई दिक्कत ना आए और जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को सजा भी मिलेगी और गिरफ्तार भी होंगे। लेकिन इस तरीके की घटना के पीछे क्या उद्देश्य बना है? क्या इस तरीके से? देखिए, इसके पीछे क्या उद्देश्य तो कुछ नहीं है। बस उन्होंने सोचा कि बेचारा अपना ताजा कमाता है, ताजा खाता है, मकान बनाना क्या गुनाह है 3 मंजिल। उन्होंने सोचा मकान बनाने तो करोड़पति आदमी है। जिस बंदे ने 10 लाख नहीं देखा, वो करोड़ों रुपए इस बेचारे से मांग रहे, हमारे भाई से बड़े से। अगर 1 करोड़ रुपया होता तो हम जनता कॉलोनी में रहते, तो हम भी कहीं सेक्टर में कोठी बना के रहते। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा, अपनी सरकार से और प्रशासन से, कि ऐसे धुरंधरों को जल्दी पकड़े और सीधा इनको गोली मारने का काम करे। जैसे यूपी सरकार में है, ऐसी मैं अपनी भाजपा सरकार से, निहाल सिंह सैनी से कहना चाहता हूं कि ऐसे को गोली मारे। पुलिस टीम आई थी यहाँ पे? पुलिस आप मौजूद थे? पूरी टीम आई थी, सच्चे पूरे आए थे। सीआईए अभी आपके सामने होके गई है। मिनट में सीआईए सीआईडी पहुंच रही है और पुलिस अभी आपके सामने बैठी हुई है। यहाँ पर सुबह से बैठी हुई है। एसएचओ साहब भी 3-4 बार आ चुकी है। आप कौन थे? आप थे घर पे? अच्छा, तो फिलहाल देखिए, परिवार के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पे बैठे। पुलिस से कार्रवाई की मांग तो हो ही रही है, लेकिन मेन बात ये है कि इस तरीके की अगर घटना शहर में लगातार सुनने और देखने को अगर मिल रहा है, तो इससे सख्त जो कानून को सख्त होने की। तो देखें, ये सभी लोग जो बैठे हैं, सबसे मेन बात है कि ये परिवार कहीं ना कहीं डरा सहमा है कि आए दिन अगर इस तरीके के अगर कोई धमकी दे और गोलियां चलाए तो फिर कैसे परिवार सुरक्षित रहेगा। और इस तरीके की घटना के बाद से यहाँ पे जो माहौल है पूरे दिन आज चर्चा का विषय रहा। तो आपको इस घटना के बारे में अगर कुछ जानकारी है, और सबसे मेन बात है कि इस तरीके की घटना के बाद से सभी लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई क्या करते हैं, क्या अमल में लाते। पार्षद जो स्थानीय पार्षद हो वो भी अपने बयान जो दिया है। विधायक जो क्षेत्रीय यहाँ के विधायक है पंडित मूलचंद शर्मा के जो बड़े भाई हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। वो भी कहीं ना कहीं परिवार को बोले हैं कि हम आपके साथ में। देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करते हैं, अमल में लाते हैं। और देखें, यहाँ पे 2-2 3-3 कैमरे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की इनके पास फुटेज है। देखते हैं इस पे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इस तरीके की घटना के बाद से ये सभी लोग एक बार डर के साए में है, और देखना यह है कि इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आता है।